ओम गं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैत्र का पवित्र माह चल रहा है। चैत्र माह की पूर्णिमा इस बार 16 अप्रैल दिन शनिवार को है। चैत्र पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन ही राम भक्त भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान हनुमान जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं और ये कलयुग में आज भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक है। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के द्वारा सच्चे मन से की गई पूजा से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और हर तरह की मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। कहते हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर जो भक्त बजरंगबली का पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं क्षण भर में ही बजरंगबली की कृपा से दूर हो जाती हैं। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन थोड़े से पूजन, थोड़े से प्रयास से ही आप बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं, इस दिन जिसे बजरंगबली की कृपा प्राप्त हो जाती है, बजरंगबली की कृपा से साल भर उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। दोस्तों, इस बार तो चैत्र पूर्णिमा और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार चैत्र पूर्णिमा शनिवार के दिन है और मंगलवार की तरह ही शनिवार का दिन भी बजरंगबली को समर्पित होता है। शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस दिन सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। सूर्य की ऊर्जा से होने वाले इस योग में किए गए कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए इस दिव्य और दुर्लभ संयोग में आप बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान से उपाय अवश्य ही करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने वाले सिंदूर से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से बजरंगबली की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। संकट मोचन बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। सिंदूर बजरंगबली को अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार एक बार जब सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी ने पूछा, माता आप यह क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने कहा, मैं अपने स्वामी पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तभी बजरंगबली ने भगवान श्री राम के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर अत्यधिक प्रिय है। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाने से बजरंगबली के साथ ही भगवान सीता राम जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप भी इस हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली पर सिंदूर का चोला अवश्य ही चढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप केसरिया रंग का सिंदूर लें। इस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाएं और एक लेप बना लें। अब इस सिंदूर और चमेली के तेल के लेप को आप सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जाकर बजरंगबली के पूरे शरीर पर लगाएं। अब बजरंगबली के सामने एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर आप भगवान श्री राम के नाम का 108 बार जाप कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज के दिन इस तरह बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाने से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। ऐसा करने से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और कार्यों में आ रही बाधाएं भी बजरंगबली की कृपा से दूर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें, बजरंगबली को चोला केवल पुरुष ही चढ़ा सकते हैं। बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं। महिलाएं बजरंगबली का ना तो स्पर्श करें और ना ही उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शास्त्रों में सिंदूर से करने वाले कुछ बहुत आसान उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करके भी आप बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में धन संबंधी समस्या बनी रहती है। धन फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आप
हनुमान जन्मोत्सव के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। बजरंगबली के सामने एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। बजरंगबली को आप बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू ना हो तो किसी अन्य मिष्ठान या फिर आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात आप एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें और इसमें शुद्ध घी मिलाएं। घी ना हो तो थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और इस कटोरी को बजरंगबली के सामने रख दें। अब भगवान सीताराम जी को प्रणाम कर सबसे पहले जय सिया राम का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। इस तरह पूजन करने के बाद आप भगवान सीताराम जी और बजरंगबली को प्रणाम कर धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद दोस्तों आप एक सफेद रंग का कागज लें और इस कागज पर आप इस सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर इस कागज को आप बजरंगबली के चरणों में रख दें और आज के दिन आप इसे बजरंगबली के चरणों में ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात आप इस कागज को बजरंगबली के चरणों से उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से भगवान श्री राम और बजरंगबली की कृपा से फिजूल खर्ची में कमी आएगी और धन में वृद्धि भी होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है या घर में वास्तु दोष है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है या घर परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप आज के दिन संकट मोचन बजरंगबली के मंदिर में जाएं। आपको सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जाना है। अब मंदिर में जाकर आप बजरंगबली के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और बजरंगबली को आप किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो गुलदाना या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों आप बजरंग बाण का 7 बार पाठ करें। ध्यान रखें, आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। पाठ करने के पश्चात आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो या फिर किसी की बुरी नजर लग गई हो या किसी बुरी शक्ति का घर में साया हो, तो इन सभी समस्या को दूर करने की आप बजरंगबली से प्रार्थना करें। अब दोस्तों आप बजरंगबली के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले लें। महिलाएं खुद से सिंदूर ना लें, आप अपने साथ अपने घर में से किसी बच्चे को ले जा सकते हैं या मंदिर में कोई लड़का हो या पंडित जी हो, आप उनके हाथ से भी सिंदूर निकलवा सकते हैं और आपको यह सिंदूर अपने घर ले आना है। अब इस सिंदूर से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर आप अपने घर के अन्य सभी दरवाजों पर भी इस सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, अगर आप सभी दरवाजों पर नहीं बना सकते, जैसे आपको लगे कि ये ऑड लगेगा, बाहर से लोग आएंगे तो पूछेंगे, तो आप घर के सभी दरवाजों के ऊपर जो चौखट है उसके ऊपर आप मध्य में एक तिलक लगा दें सिंदूर से। और जो घर के बाहर के जो गेट है, जैसे बालकनी का गेट है या फिर घर का कोई और एंट्रेंस है, वहां पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह ही बनाना है। लेकिन ध्यान रखें, टॉयलेट पर आपको ना तो स्वास्तिक बनाना है और ना ही तिलक लगाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय आपको भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति का साया हट जाता है। साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। घर परिवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। घर में कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति भी प्रवेश नहीं कर पाती और बजरंगबली स्वयं परिवार की रक्षा करते हैं। अगर आप मंदिर से इतना सिंदूर ना ला पाए कि जो सारे घर में स्वास्तिक के चिन्ह बन जाएं, तो आप अपने साथ मंदिर थोड़ा सा सिंदूर पहले से ही लेकर जाएं और सिंदूर के साथ आप शुद्ध घी या फिर तिल का तेल लेकर जाएं और फिर बजरंगबली के चरणों में यह सामान रख दें और फिर घर पर आकर जो बजरंगबली के चरणों का सिंदूर है, उस सिंदूर में आप यह सिंदूर और तेल मिलाकर सिंदूर को बढ़ा लें।
इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियों से तो घर का बचाव होता ही है, साथ ही धन दौलत में भी बरकत होती है। आपका व्यापार स्थल है, आपकी कोई दुकान है, आपका बिजनेस है, आप वहां पर भी मुख्य द्वार पर और गल्ले पर, तिजोरी पर इससे स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। ऐसा करने से धन में बरकत होती है, व्यापार अच्छा चलता है और व्यापार को, धन को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और कर्ज नहीं उतर पा रहा है तो आप आज के दिन एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर लें। इस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाएं। अब अपनी उम्र के हिसाब से आप पीपल के पत्ते लें। जैसे आप 30 वर्ष के हैं तो 30 पत्ते लें। अब सभी पत्तों को धो लें और पत्तों को आप एक प्लेट में रखें और हर पत्ते पर सिंदूर से राम लिखें। फिर आप यह पत्ते बजरंगबली को अर्पित कर धूप दीप जलाकर बजरंगबली का पूजन करें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर कर्ज से मुक्ति दिलाने की बजरंगबली से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से कर्ज से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर आप इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री राम।